आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। पारिवारिक कलह हो तो जीवन नरक तुल्य बन जाता है। पति पत्नी में झगड़े बढ़े हो तो सब खराब हो जाता है। दो लोगों के बीच में कोई आ जाए तो जीवन मृत्यु तुल्य लगने लगता है। अपना ही प्यार छिन जाए, अपना ही पार्टनर छिन जाए, दो लोगों के बीच में कोई आ जाए, खूब विवाद हो रहा हो, रिश्तों में झगड़े हो रहे हो, संबंधों में विवाद हो रहा हो, वैमनस्यता, विचार अलग अलग हो, दिल के रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते और तुम्हारे प्यार के रिश्तों में हर तकलीफ दूर होगी। तुम्हारा पति ही नहीं पूरा परिवार गुलाम होगा। चावल बनाते समय ये वस्तु डाल देना, बस जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको बड़ा बनाया जाता है और स्पेशल किया जाता है। आपके रिश्तों में, संबंधों में मधुरता बढ़ाने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर रिश्ते को बाखूबी समझा और उसे बेहतर बनाया जाता है। अब रिश्ता चाहे पति पत्नी के बीच का हो या लवर्स का हो, पति पत्नी का हो, लवर्स का हो, पारिवारिक रिलेशनशिप हो या रिलेशनशिप हो, सास ससुर, देवर देवरानी, नंद जिठानी, रिश्ते बहुत सारे हैं। बेटे बहू की बात करें या बिटिया और दामाद की बात करें, तुम्हारा अपना बच्चा बिगड़ गया हो या तुम्हारी बिटिया तुम्हारे कब्जे में नहीं हो, स्थितियां किसी भी स्तर पर हो, आपकी मदद हर हाल में लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है और आपको सफल बनाती है। यहां पर कितने लोगों की मदद हो चुकी है और कितने लोग सफल हो चुके हैं उसकी संख्या 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 96%। इसे रोका नहीं गया, इस पर स्टॉप नहीं लगाया गया, यह अभी भी सब ऐसे ही चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा प्यार, सहयोग और तुम्हारा आदर, तुम्हारा सम्मान जो तुम दे रहे हो वो सब मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि हमारी टीम में 4000 लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं आपके लिए। इसमें कोई संदेह नहीं, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होकर के आपको अद्भुत चीजें बताई जाती हैं रोज। एक अनूठा, अद्भुत, सरल, सहज और चमत्कारी उपाय आपको रोज बताया जाता है। आज हम कह रहे हैं सरलता की हद पार उपाय। आज का उपाय बहुत स्पेशल है। घर में चावल बनाते समय ये चीज डाल दीजिए, आपका पति ही नहीं, आपका पार्टनर ही नहीं, आपका प्रेम ही नहीं, आपका पूरा परिवार आपके वश में होगा। आपका पूरा का पूरा परिवार आपसे प्रेम करेगा। पारिवारिक प्रेम के लिए, दाम्पतिक प्रेम के लिए, सांसारिक प्रेम के लिए पूरा विश्व आपका होगा। आपकी शुरुआत आपके घर से होती है। आप सुखी हो, समृद्धशाली हो, बेहतर हो, कुछ भी अच्छा होने वाला हो वो तुम्हारे घर से शुरुआत होती है। और जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा, पाक शास्त्र में आपके घर में जो चावल बनते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बड़े बड़े संत, ऋषि, महात्मा हर घर के बने हुए चावल नहीं खाते। खीर तो खा सकते हैं, चावल नहीं खाते, मान्यता है ऐसी। चावल कुछ और नहीं, चावल अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। चावल को संस्कृत में अक्षत बोलते हैं। अक्षत का मतलब होता है जिसकी क्षति ही ना हो। क्षति मतलब जो टूटे ही नहीं, खत्म ही ना हो कभी। देखो इसके साथ कितनी विडंबना होती है। चावल का जीवन और एक स्त्री का जीवन, एक बिटिया का जीवन बिल्कुल समतल्य होता है। इसी वजह से तो विवाह में धान परोसे जाते हैं, धान डाले जाते हैं। पूजा होती जब विवाह वाली, उसमें धान की जरूरत पड़ती है और यह सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज है। क्यों? क्योंकि धान बोया कहीं और जाता और रोपा कहीं और जाता। रोपा मतलब एक बार जब इतना बड़ा हो जाता तो वो उखाड़ के दूसरी जगह उसको लगाते हैं। और धान को खोद कर नहीं लगाते, पानी भर करके सिर्फ उंगली से ऐसे चुभा देते हैं और धान चल जाता है। ताकत देखिए इसकी। और इसको पेड़ से
अलग करने के लिए खूब पटका जाता है, फिर इसे अलग किया जाता है। पहली ठोकर, पहला संघर्ष। दूसरा संघर्ष, इसके ऊपर का छिलका निकालने के लिए 2 पत्थरों के बीच में इसे रगड़ा जाता है, फिर इसका छिकला अलग होता है। इतनी विषमताओं के बावजूद भी जो नहीं टूटे उसका नाम स्त्री और चावल है। ध्यान से समझिए, दुनिया की संपूर्ण कठिनाइयों को पार करने वाली दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं है स्त्री के अलावा। इसलिए स्त्री मां है, इसलिए स्त्री बेटी है, इसीलिए स्त्री बहन है, और वही स्त्री पत्नी है। विश्व में सबसे बड़ी ताकत किसमें है? कहते धन में, रुपए में, पैसे में। अरे जरा रुकना और इसको कोई आध्यात्मिक और बेहतर नाम बताना तो कहना लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कौन है? एक स्त्री है। विश्व को जो सब तरह से चला रहा है वो कोई और नहीं, पैसा ही तो है, लक्ष्मी ही तो है, वो रूप स्त्रियों का है। आज उसी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आपको कह रहा हूं कि चावल बनाते समय ये डाल देना, अक्षतम चापिरिष्टम चा, चावलों को कहते हैं। तांदूलम मूलकम सूचम दैहकी दैव कारणी। तंदूल चावल सामान्य बात नहीं है। तंदूल और चावल को बड़ा स्पेशल माना जाता है। यही वो तंदूल और चावल हैं जिनको खा करके भगवान कृष्ण ने सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को सर्वस्व दे दिया था। हाँ, यही वो चावल हैं जिसकी वजह से भगवान शिव माता पार्वती के हो गए। यही वो चावल हैं जिनके प्रसाद स्वरूप आप कभी जगन्नाथ जी जाइए, वहां आपको चावल ही मिलते हैं। बड़ी कहानी है इसकी, बड़ी महिमा है इसकी। आज वही कह रहा हूं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने वंश में अतिशय प्रेम भरने के लिए ये उपाय करें। अपने पति पत्नी के बीच में और ससुराल में, मैके में, सब जगह बेहतर माहौल बनाने के लिए ये उपाय करें। अपने पति के, अपने वैवाहिक जीवन में और बेहतरी लाने के लिए ये उपाय करें, और पूरे मन, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें। इस उपाय के द्वारा आप अपने पति परमेश्वर को ही नहीं, अपने जीवन साथी को ही नहीं, अपने प्यार को ही नहीं, इवन दिन पूरे के पूरे परिवार को अपना बना लेंगे। वशीकरण एक मंत्र है, तजि दो बचन कठोर। वशीकरण संभविष्यामि दैहकी मूल रूपकम। श्वेतखंडम मधुरखंडम ज्ञानखंडम च मूर्तिमान। साहब, ये अद्भुत व्यवस्था है, ये ऐसा साधन है, ये ऐसी अनूठी व्यवस्था है जिसमें आप जीत जाते हो। हाँ, जरा पूछना उन बिटियाओं से, जरा पूछना उन बच्चियों से जिनका जीवन ससुराल में नर्क हुआ पड़ा है। जरा पूछना उन माँ बाप से जिनके बच्चों का जीवन पूरी तरह से खराब हुआ पड़ा है। ये बात एक तरफा नहीं है। किसी की वो बहन है, किसी की बेटी है, किसी की लाडली है, और किसी का सर्वस्व है वो। एक लड़की जब दुखी होती है तो 7 कुल खराब होते हैं साहब, सामान्य बात नहीं है। जैसे बड़ी नाजों से पाला वो दुख में हो तो कैसा लगता है। जिसका खुद का जीवन बहुत बेहतर रहा हो, अचानक ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़े, उसको खुद को कैसा लगता है। आज उन सब चीजों से मुक्ति का साधन है, आज उन सब चीजों से बाहर आने की व्यवस्था बता रहा हूं। शप्त घृति सप्तमतम करिष्ये क्रिया कराया मलबूल भावम। साहब, विवाह के बाद, शादी के बाद, 7 फेरों के बाद सर्वस्व एक दूसरे का हो जाता है, और फिर सब लुट जाए तो कैसा लगता है। वैसा ही जैसा वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होने पे लगता है। आज उसी का साधन आपको बता रहा हूं, आज उसी से आपको मुक्त करने की व्यवस्था बता रहा हूं, उससे बाहर आने की बात कर रहा हूं, उसमें सुखी और समृद्धशाली बनने की बात कर रहा हूं, अपने आप में विजयश्री दिलाने की बात कर रहा हूं। बस तटस्थ हो जाइए, आपके सामने साझा कर रहा हूं वो उपाय। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक्स गुरुजी,
आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपकी वजह से सब कुछ ठीक हुआ है गुरुजी। मेरा शादी लगने वाला था, वो भी हो गया। आपने बहुत मदद की। आई लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत सारा धन्यवाद। तुम्हारी कम शब्दों में बहुत कुछ कहा तुमने और बहुत बड़ी बात कही। जो होने वाला था वो हो नहीं रहा था। लोग यही तो चाहते हैं कि हम जिसे चाहते हैं उससे विवाह हो जाए, उससे शादी हो जाए और मेरा सब ठीक हो जाए। तुमने वो पा लिया है जो बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद अपनी विजयी श्री के लिए, विजयी होने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इतनी भीड़ में तुमने सब कुछ छोड़ करके मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात मानी, मेरी कही हुई बातों पर विश्वास किया, मेरे द्वारा बताए हुए उपायों का पालन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब हम आपको बात कर रहे हैं उस व्यवस्था की जिससे आपका सब काम हो सकता है। आपको करना क्या है, ये उपाय अपने आप में बहुत स्पेशल है। ऐसा स्त्रियां आदिकाल से करती चली आ रही हैं। आपको करना है, जिस बर्तन में आप भोजन पकाने वाली हैं, यानी चावल पकाने वाली हैं, उस बर्तन में आपको 7 बूंद घी या तेल डालना है। और वो भी कौन सा, जो दीपक आपके भगवान में जला हुआ हो उसका बचा हुआ। बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको इस उपाय के पहले, अगर आप रेगुलर दिया नहीं जलाते, तो आपको ये दिया जलाना है और इस प्रकार से जलाना है कि उसमें तेल बचा रहे। जिस प्रकार से अखंड दीपक जलाते हैं उसमें तेल खत्म ही नहीं होने पाता, तो उसका ही 5-7 बूंद तेल या देशी घी बचा करके आपको उस बर्तन में पहले लगा देना है। और उसके बाद चावल पकने की प्रक्रिया, जो भी आपकी व्यवस्था है, आप सबसे पहले चावल डालें, फिर पानी डालें। ऐसा करना चाहिए। वैसे नॉर्मली भी ऐसा मानते हैं, शुद्धता बनी रहती है, कैसे कहते हैं ऐसा करने से। उसके बाद जब हल्का पानी गर्म होने लग जाए, तब आपको वो इलायची के दाने उसमें डाल देने हैं जो इलायची आपने 1 दिन पहले रात्रि में अपने मुख में रखी थी। यानी ये उपाय करने के वाले दिन से 1 दिन पहले से आपकी यात्रा और तैयारी चालू होगी। 1 दिन पहले ही आपको दिया जलाना है, उसका तेल या घी बचाना है, और 1 दिन पहले ही रात्रि में कोई इलायची मुख में रख लेना है। और सुबह दंत धावन यानी ब्रश इत्यादि करने के पहले उस इलायची को कहीं सुरक्षित रख लें, क्योंकि आपको पता है उसके दाने खोल के आपको चावल में पकाने हैं। ये काम जनरली रविवार, मंगलवार, शनिवार करें तो ज्यादा अधिक काम करता है। वैसे तो किसी भी दिन किया जाए तो कोई नुकसान नहीं है, फल डेफिनेटली मिलता है, पर शनिवार, रविवार, मंगलवार ज्यादा फल मिलता है। और पूरा पक जाने दीजिए खूब अच्छी तरीके से, उसके बाद सबको खिलाइए। तो आप स्वयं भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी खाने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। जो भी खाएगा वो सब गुण गाएगा, जो भी प्रसाद पाएगा वो सब गुणानुवाद करेगा। आप विश्वास मानिए, इसमें ऐसी शक्तियों का सूत्रपात हो रहा है। कोई मंत्र नहीं है, कोई आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना, सब स्वयं हो रहा है और सब अपने आप होगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा पति, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ससुराल, सब तुम्हारे पक्ष में होगा। दुष्ट लोगों की भी मति सकारात्मक हो जाती है इस उपाय से, ऐसी मान्यता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करें और खुश रहें, मुस्कुराएं, सुंदर बने। हर आधे घंटे पे प्रणाम करके पानी पिएं और अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना और प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। इन सब बातों का अगर तुम मानोगे तो 95+ में जाओगे, नहीं मानोगे तो 105 में जाओगे। मैं चाहता हूँ आप इधर जाएं, इधर नहीं। आप वो करें जो हम कह रहे हैं, हम वो करेंगे जो तुम चाहते हो। तुम्हारे लिए जो बेहतर है, जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वो डेफिनेटली हम करेंगे। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।